और पश्चिम बंगाल की जादवपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार सयानी घोष ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है। जादवपुर में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। जादवपुर की लड़ाई आसान नहीं है और पहले तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती यहाँ से सांसद हुआ करती थी, लेकिन अब एक और सेलिब्रिटी सयानी घोष वो यहाँ से मैदान में उतरी हैं और हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सयानी, ये जादवपुर की जिम्मेदारी बड़ी है? महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी। तो देखिए, अब जब यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया था मुझे, तब सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगी थी, क्योंकि मैं एकदम नॉन पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड से आती हूँ। तो उस हिसाब से आप देखें तो पूरे राज्य का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था ममता जी और अभिषेक ने। तो उस हिसाब से आप देखें तो उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन लाइक ऐसे कि जादवपुर एक बहुत ही प्रेस्टीजियस सीट है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो महत्वपूर्ण ज़रूर है। तो एक सेलिब्रिटी के बाद दूसरी सेलिब्रिटी? मुझको लोग अभी ज़्यादा अभिनेत्री के हिसाब से नहीं, सभानेत्री के हिसाब से जानते हैं। और उन्होंने देखा है कि 3 साल में मैंने शायद 3-4 मूवीज़ किए हैं और 300-350 सभा किए हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे वो सेलिब्रिटी और वो दूर दूर जो रहते हैं जिनके पास आप पहुँच नहीं सकते, उस हिसाब का कोई इक्वेशन मेरे लिए काम तो नहीं करता है। ये सवाल उठता रहा है, मिमी जब यहाँ पर सांसद थी कि बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाई और आज आप मैदान में हैं। मैं 3 साल से फुल टाइम पॉलिटिशियन हूँ। जब मैं यूथ प्रेसिडेंट बनी थी तब अभिषेक जी ने मुझको बोला था कि आपसे मेरी एक ही विनती है कि आप फुल टाइम पॉलिटिक्स कीजिएगा। मुझे पता है कि आप अभिनेत्री भी है, लेकिन दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस। तो मैंने कोशिश की है ताकि उनकी बात रख सकूँ और शायद रख पाई हूँ, इसीलिए आगे जाके सांसद का टिकट भी मिला है। रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा। आप अगर हमारे साथ थोड़ा ट्रैवल करेंगे तो आपको भी दिखेगा। ये समर्थन ममता बनर्जी के लिए है। 365 दिन वो जिस तरह से बंगाल के लोगों के लिए काम करती है, तो एक बहुत ऑर्गेनिक समर्थन सबके पास से हमको मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप प्रधान के साथ आशिका सिंह, न्यूज 18 इंडिया, जादवपुर। वहीं पश्चिम बंगाल की जादवपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिर्बान गांगुली ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत करते हुए अपनी चुनावी तैयारी के बारे में जानकारी दी है। क्या उन्होंने कहा, आइए दिखाते हैं। जादवपुर की सीट इंटेलेक्चुअल्स की सीट मानी जाती है और यही कारण है कि भाजपा ने भी एक इंटेलेक्चुअल को, डॉक्टर अनिर्बान गांगुली, उनको मैदान में उतारा है। इसका एक इतिहास है। कई लोग यहाँ जिनका एक इंटेलेक्चुअल छवि रहा है, जादवपुर से खड़े हुए, लड़ा भी। ऐसे कुछ लोग हैं जिनका इंटेलेक्चुअल छवि नहीं है, फिर भी जादवपुर में खड़े हुए और जीत भी गए। किनकी चर्चा कर रहे हैं? वो 84 में ममता बनर्जी, उनका तो इंटेलेक्चुअल छवि नहीं है। बाद में मिमी चक्रवर्ती, उनका भी नहीं है। कबीर सुमन गायक थे, उनका भी नहीं है। बीच में थे सुगतो बोस, तृणमूल कांग्रेस के इंटेलेक्चुअल थे, पर कभी लोगों के बीच उनको दिखा नहीं गया। तो ऐसे ही मिली जुली इतिहास है। अब आप यहाँ पर मैदान में हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, रिस्पांस लोगों का बहुत अच्छा है और हम लोगों को, क्योंकि हम प्रतिपक्ष में हैं, हमको मेहनत और भी ज़्यादा करना पड़ता है। एक संघर्ष का परिस्थिति भी खड़ा हो जाता है जब भी हम लोग हैं। तो मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, पर लोगों का जो रिस्पांस है, मैं कहता हूँ उस रिस्पांस में मैं मोदी जी के प्रति आस्था देख रहा हूँ, मोदी जी के प्रति उनका श्रद्धा देख रहा हूँ और उनका ये बिलीफ, जो विश्वास कि यही एक व्यक्ति है जो हमको और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। एक अभिनेत्री यहाँ से सांसद थी, अब एक और सेलिब्रिटी मैदान में है आपके खिलाफ। देखिए, ये सारे सेलिब्रिटी जो है एक किस्म का है। अभी जो मेरे खिलाफ है, मैं तो आम आदमी हूँ और लोगों के बीच, जनता के बीच रहते हैं हम लोग। ये सेलिब्रिटी अभी आकर कहेंगे कि हम आपके साथ